हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने हैलोजन की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, इनका अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम CX बॉन्ड कहते हैं, और इस CX बॉन्ड में कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है या जो संकरण होता है, इसके आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड on the basis of hybridization state of carbon atom in CX bond, या कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर कार्बनिक हैलाइडों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, यह एक कार्बन व हैलोजन बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इनके बीच में होता है। X यहाँ पर हैलोजन है, यदि यह कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, तब क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? पहला आधार, और जो दूसरा आधार होता है, यदि यह कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है या संकरण में होता है, sp2, इसको यहां पे हमने शॉर्ट में लिखा है संकरण, या यह sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, तब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्गेनिक हैलाइड के क्लासिफिकेशन के ये दो मेन बेसिस या आधार सामने आते हैं। पहला आधार होता है जब कार्बन एटम sp3 संकरण की अवस्था में है या हाइब्रिड स्टेट में है, और जो दूसरा आधार आता है, इसका दूसरा आधार आता है जब यह कार्बन एटम sp2 संकरण की अवस्था में होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और sp3 संकरण के आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, और sp2 हाइब्रिड स्टेट के आधार पर भी ऑर्गेनिक हैलाइड को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप जानते ही हैं कि जब भी sp3 हाइब्रिड स्टेट आती है या जब भी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है, तब बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और जब भी sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है, तब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि sp2 संकरण में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले टाइप्स, सबसे पहला होता है जब CX या हैलोजन कार्बन हैलोजन बंध का या बॉन्ड का कार्बन एटम sp3 संकरण की अवस्था में है। ये इसका पहला आधार था। है या होता है, और जो इसका दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है,
वह होता है जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड का CX बॉन्ड का कार्बन एटम CX बॉन्ड का कार्बन एटम sp2 संकरण या हाइब्रिड स्टेट में होता है की अवस्था में होता है। इसके दो टाइप होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। पहला sp3 और दूसरा sp2 संकरण के आधार पर। इसके आधार पर जो ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं और sp2 के आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। तो उसका जो पहला प्रकार होता है वह होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसे हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड, इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड है। और जो तीसरा होता है बेंजाइलिक या बेंजिलिक हैलाइड। इसका नाम होता है बेंजिलिक हैलाइड। ये 3 प्रकार के हैलाइडों में CX बॉन्ड में उपस्थित कार्बन एटम sp3 संकरण की अवस्था में होता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड में कार्बन एटम का संकरण कौन सा है, तो इसका आंसर sp3 संकरण है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एलिलिक हैलाइड में, तब भी आंसर sp3 संकरण आएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजिलिक हैलाइड, इसमें बच्चे जो बेंजिलिक नाम से बेंजीन को सुनते हैं और उन्हें पता होता है कि बेंजीन में सभी कार्बन एटम sp2 संकरण की अवस्था में होते हैं, तब इसी के आधार पर वह बेंजिलिक हैलाइड में कार्बन एटम का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो जो बेंजिलिक हैलाइड होते हैं, बेंजिलिक हैलाइड में कार्बन एटम जिससे कि हैलोजन एटम जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या उसकी जो संकरण अवस्था होती है sp3 होती है। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जब CX बॉन्ड का कार्बन एटम sp2 संकरण की अवस्था में होता है। इसमें पहले आता है बाइनिलिक हैलाइड।
या विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। और जो पांचवा इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसको दूसरा बोल सकते हैं इसका, वह होता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इसके लिए हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एल्काइल हैलाइड से कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अभी आप ये पूरा चार्ट बना लें और इसके बाद जो अपना पहला कंपाउंड आता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को आप हेडिंग में ले लें। ये चार्ट आपने बना लिया होगा या इस चार्ट की आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो सबसे पहले इसमें आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, इनमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड का कार्बन एटम sp3 संकरण में होता है। sp3 संकरण में होता है, ये आपको पता ही है। सबसे पहला पॉइंट इसका यही आता है। और इसके बाद इन्हें हम परिभाषित या डिफाइन किस प्रकार से करते हैं, तो आपको ये लिखना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम sp3 बॉन्डेड या sp3 संकरण अवस्था हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 संकरण वाले कार्बन एटम से जुड़ा होता है, या अटैच होता है। जुड़ा होता है एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, इसमें जो CH3 है मैथाइल रेडिकल है, या मैथाइल रेडिकल की जगह इसको ग्रुप बोलना चाहिए।
methyl ग्रुप है और इसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, तो क्लियर है कि यह एक एल्काइल हैलाइड है। इसी प्रकार यदि हम C2H5 लेते हैं, CH3CH2Cl, तब इसमें ए वाला कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, इसलिए ये भी एल्काइल हैलाइड है। इस sp3 एल्काइल इस sp3 संकरण के आधार पर एल्काइल हैलाइड के लिए पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये 3 पार्ट्स होते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, आप जानते हैं जो कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा होता है वह 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ये दोनों एल्काइल हैलाइड नहीं, 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। ये दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन एटम है और इनसे जो हैलोजन ग्रुप अटैच है, तब इस प्रकार के यौगिक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। अर्थात इनमें X या हैलोजन एक डिग्री कार्बन एटम से जुड़ता है, एटम से जुड़ता है। इसके बाद आता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यदि एक एग्जाम्पल हम इस प्रकार से लें, X, तब जो बीच वाला कार्बन एटम है यह 2 कार्बन एटम से अटैच है, जुड़ा हुआ है, तब इसे 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं और ये दोनों कार्बन एटम 1 डिग्री होते हैं। अतः इस कंडीशन में इस प्रकार के एल्काइल हैलाइड के लिए हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अर्थात वे एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन किसी 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है या 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। इनमें X या हैलोजन दो डिग्री कार्बन एटम से जुड़ता है। इसके बाद आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यदि इस तरह का हम कोई कार्बन एटम लें जो कि 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एटम 1, 2 और 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसे हम 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। और वह हैलोजन एटम जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाता है। इसे हम निम्न प्रकार से भी बोल सकते हैं, वे एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम किसी 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, वे एल्काइल हैलाइड जिनमें X या हैलोजन 3 डिग्री
कार्बन एटम से जुड़ता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, संकरण के आधार पर इसकी स्टडी आपने कर ली है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके बाद जो दूसरा एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड नहीं, जो दूसरा ऑर्गेनिक हैलाइड था, बाइनिलिक हैलाइड, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा है तब 1 डिग्री हैलाइड, जब हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब 2 डिग्री हैलाइड, और जब हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब 3 डिग्री हैलाइड होता है। इसके बाद दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड। तो स्टूडेंट्स, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, इसकी स्टडी करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए एलिलिक कार्बन एटम क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार की कोई एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम से जुड़ता है उसे एलिलिक कार्बन एटम कहते हैं। तब ये कार्बन एटम एलिलिक कार्बन एटम कहलाता है, अर्थात डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वह कार्बन एटम जो sp3 संकरण की अवस्था में होता है, एलिलिक कार्बन एटम कहलाता है। डबल बॉन्ड से जुड़े या अटैच डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम से जुड़ने वाला या अटैच होने वाला, से जुड़ने वाला sp3 संकरण, sp3 संकरण वाला कार्बन एटम एलिलिक कार्बन एटम कहलाता है। डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम, ये दोनों डबल बॉन्ड से कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और इनसे एक तीसरा कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, जुड़ने वाला sp3 संकरण वाला कार्बन एटम एलिलिक कार्बन एटम कहलाता है। और जब कोई हैलोजन इसी एलिलिक कार्बन एटम से जुड़ जाता है या इस पर उपस्थित होता है तब इस प्रकार के हैलाइड एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। बे ऑर्गेनिक हैलाइड, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, बे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम
हैलोजन एटम वे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम एलिलिक कार्बन परमाणु एटम से जुड़ा होता है या उपस्थित होता है। एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड से ये दोनों कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। इस पर जो कार्बन एटम अटैच है सिंगल बॉन्ड, ये दोनों sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। एक कार्बन एटम sp3 में है। ये वाला कार्बन एटम भी sp3 में संकरण की अवस्था में है। और जब इसमें से किसी एक पर कोई हैलोजन एटम जुड़ जाता है या इस पर उपस्थित होता है तब इसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यह एक एलिलिक हैलाइड है। यह एक एलिलिक हैलाइड है। यह जो एलिलिक हैलाइड है इसका नाम वगैरह हम इसके नोमेनक्लेचर में इसकी स्टडी करेंगे। ये एलिलिक हैलाइड ओपन चेन में है। यहाँ पर जो उसकी श्रृंखला है यह ओपन चेन एलिलिक हैलाइड है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, ये दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड से है और ये वाला कार्बन एटम जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी sp2 है, इसकी भी sp2 है। लेकिन इस वाले कार्बन एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, इस वाले की भी sp3 है। और जब कोई कार्बन जो कि sp3 स्टेट में है इस पर कोई हैलोजन जुड़ जाता है तब इस प्रकार बनने वाला यौगिक भी एलिलिक हैलाइड कहलाता है। ये वाला कंपाउंड भी एलिलिक हैलाइड है जो कि साइक्लिक या चक्रीय हैलाइड है। यह साइक्लिक या चक्रीय एलिलिक हैलाइड है। ये वाला खुली श्रृंखला वाला एलिलिक हैलाइड था और दूसरा वाला ये वाला बंद श्रृंखला वाला एलिलिक हैलाइड है। तो क्लियर है, एलिलिक हैलाइड ओपन चेन में भी होते हैं और साइक्लिक चेन में भी होते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट है बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। बेंजिलिक, इसके नाम से ही क्लियर है कि बेंजिलिक हैलाइड, इसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होना चाहिए। तो बेंजिलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग अवश्य ही उपस्थित होती है। थर्ड वाला है इसका बेंजिलिक हैलाइड। इस प्रकार के हैलाइड में
बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। तो क्लियर है, ए वाला हैलाइड एरोमेटिक होता है। बेंजीन रिंग, जब हम बेंजीन रिंग बनाते हैं तो इस प्रकार से बनती है। और इस बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित सारे 6 कार्बन एटम sp2 संकरण की अवस्था में होते हैं। सारे कार्बन एटम sp2 संकरण की अवस्था में होते हैं। जब इस बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, इससे कोई एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम जब इससे जुड़ता है तब इस कार्बन एटम की हाइब्रिड स्टेट यहां पर sp3 हो जाती है, अर्थात यह sp3 संकरण में पाया जाता है। और जब इस sp3 संकरण वाले कार्बन पर कोई हैलोजन उपस्थित होता है या इससे कोई हैलोजन जुड़ता है तब इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। अर्थात इसे हम परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? तो इसका आंसर होता है बे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें बे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें बेंजीन रिंग से जुड़े, जो आपको समझाए आपको वही लिख देना है, जिनमें बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन एटम का संकरण कौन सा है? sp3। जिनमें बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरण या हाइब्रिड स्टेट संकरण वाले sp3 संकरण वाले कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा रहता है या हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि जो बेंजाइलिक हैलाइड हैं ये एरोमेटिक होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बेंजाइलिक हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है कि बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 3
और जो तीसरा होता है वह होता है 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें आप जब इसका नाम देखते हैं हैलाइड और 1 डिग्री बेंजाइलिक, तो जो बेंजाइलिक आया है, आपको सबसे पहले बेंजाइलिक में एक बेंजीन रिंग बना दें और इससे एक कार्बन एटम जोड़ दें, और ये कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम ही है जो कि sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, क्योंकि यह इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 बाउंडेड है। X यहां पर आप इसको लिख दें, इसकी बैलेंसी पूरी कर दें। ये आता है CH2X। क्लियर? ये आपका क्या कहलाता है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से बेंजीन रिंग बना दें, इस वाले कार्बन को 2 कार्बन से जोड़ना है, एक जगह लिख दें CH3, CH और यहां पर आप लगा दें X, तब ये कहलाता है 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, जब आपको 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड लिखना है, पहले बेंजीन रिंग, इसके बाद C, और इसके दोनों तरफ आपको जोड़ना है CH3 और CH3, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसको इस तरफ ड्रॉ करते हैं, CH3 और CH3। ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, और ये हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो गया है, तब ये कहलाता है 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें जो X है, X किसी हैलोजन के लिए रिप्रेजेंट करता है, X इक्वल टू Cl, Br, I, F कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो sp3 संकरण में 3 प्रकार के ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं उसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद sp2 संकरण में जो 2 प्रकार के ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं उसकी स्टडी करना है। अब हम उसी की स्टडी करेंगे, sp2 संकरण वाले ऑर्गेनिक हैलाइड। sp2 संकरण विनाइलिक हैलाइड विनाइलिक हैलाइड, ये 2 प्रकार के होते हैं। विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड C डबल बॉन्ड C, विनाइलिक हैलाइड। यदि C डबल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन एटम जो कि sp2 संकरण में हैं,
क्योंकि डबल बॉन्ड में हमेशा संकरण आता है sp2 और sp2। जब कोई हैलोजन sp2 संकरण वाले कार्बन एटम से डायरेक्ट या सीधा जुड़ा होता है तब इसे बाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। ये ओपन चेन में भी होता है और क्लोज्ड चेन में भी होता है। इस तरह से ये दोनों कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड से हैं और इन दोनों में कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। और जब इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर कोई हैलोजन एटम जुड़ जाता है या अटैच हो जाता है तब इसे हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है हम निम्न प्रकार से देते हैं। बे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें X या हैलोजन एटम sp2 संकरण वाले कार्बन एटम पर उपस्थित होता है या जुड़ा रहता है तो इसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। हो सकता है कई जगह विनाइल क्लोराइड भी दिया हो, हैलाइड दिया हो। विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये साइक्लिक भी होता है और एसाइक्लिक भी होता है। ये साइक्लिक चक्रीय व एसाइक्लिक खुली श्रृंखला ये साइक्लिक होते हैं। किसी भी प्रकार के ये होते हैं। ये इसका सिंपल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था। इसके बाद आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इसकी डिटेल स्टडी हमें करनी है। एराइल हैलाइड इन्हें हम हैलो एरीन्स भी कहते हैं। इन्हें हम हैलो एरीन्स भी कहते हैं। तो अब आप जब इसका नाम देखते हैं हैलो एरीन्स तो यहाँ पर जो हैलो शब्द आया है, हैलो शब्द आया है हैलोजन के लिए और एरीन्स आया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। अर्थात बे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है या लेने पर प्राप्त होता है, हैलो एरीन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि एक एरीन C6H6 ए बेंजीन है जो कि एरीन है, इसमें से हमें -H करना है और +X कर देते हैं, तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक हैलो एरीन्स या एराइल हैलाइड कहलाते हैं। इन्हें हम परिभाषित इस प्रकार से भी करते हैं कि बे ऑर्गेनिक हैलाइड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन एटम का किसी हैलोजन के द्वारा होने वाले प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं, हैलो एरीन या एराइल हैलाइड
कहलाते हैं। और जो दूसरी परिभाषा होती है वह हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, वे ऑर्गेनिक हैलाइड जिनमें OH ऑर्गेनिक हैलाइड है, X या हैलोजन जिनमें X या हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स कहलाते हैं। या हेलो एरिन्स कहलाते हैं। जैसे सिंपल में आप उसको लिख लें एग्जाम्पल में, Cl क्लोरो बेंजीन, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पर लगा दिया CH3 और यहां पर लगा दिया Cl क्लोरो टोलुइन, क्लोरो बेंजीन और क्लोरो टोलुइन, ये वास्तव में एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने इसका अध्ययन कर लिया है, जो कि सरल भी था और आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। sp3 संकरण के आधार पर कार्बन एटम जब sp3 संकरण में होता है तब 3 प्रकार के ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं, और जब CX बॉन्ड का कार्बन एटम sp2 संकरण में होता है तब 2 प्रकार के ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं। और इनकी जो डिटेल स्टडी होती है वो हम कर ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को आसानी से स्लो मोशन में देखते जाएं और नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और इसी के अलावा यदि यह आपकी समझ में ढंग से आ रहा है तब आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक आसानी से समझ में आते जाएंगे और आप उसके नोट्स भी बनाते जाएंगे। थैंक यू।